आज अपने जीएसटी टॉपिक का डीपीपी 1 का क्वेश्चन 5 करते हैं। तो क्वेश्चन है, अ डीलर बायज एन आर्टिकल फॉर ₹6,000 फ्रॉम अ होलसेलर. द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट 15% प्रॉफिट. If the sales are intra-state and the rate of GST is 18%, find. पहला पार्ट, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी पेड बाय द डीलर. दूसरा, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी कलेक्टेड बाय द डीलर. थर्ड, द नेट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेड बाय द डीलर. फोर्थ, द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर. तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं कि अगर डीलर ने इसको आर्टिकल को कंज्यूमर को बेचा है, तो अपने सबसे पहले वो सेलिंग प्राइस निकालते हैं. तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर डीलर. तो डीलर ने उसको कितना में खरीदा है? 6,000 रुपए में. अब उसके ऊपर वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा 15% का, तो 6,000 पे 15% का प्रॉफिट ऐड कर देते हैं. तो ये कितना आता है? 6,000 प्लस ये हो गया 900 रुपीज. तो 6,900 रुपीज. तो 6,900 रुपीज पे ये आर्टिकल डीलर जो है कंज्यूमर को बेचेगा. तो अब इसका एक ब्रीफ एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन का, कि एक होलसेलर है, एक डीलर है और एक कंज्यूमर है. हमें इतना समझ आता है कि होलसेलर ने डीलर को ये सामान बेचा 6,000 रुपीज में, और डीलर ने फर्दर ये सामान कंज्यूमर को बेचा अपना प्रॉफिट ऐड करके 6,900 रुपीज में. तो हम लोग को जो जो पार्ट्स पे क्वेश्चन मांगे पहले निकालते हैं. पहला है इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी. अब एक चीज समझते हैं, यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी का कॉन्सेप्ट क्यों आता है? क्योंकि सेल्स जो है इंट्रा स्टेट है. तो विद इन द स्टेट अगर सेल्स होते हैं, तो हमें पता है जीएसटी का जो रेट परसेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में इक्वली डिवाइड हो जाता है. तो यहाँ पे जैसे 18% है, तो 9% और 9% में डिवाइड हो जाएगा. तो पहले निकालते हैं इनपुट सीजीएसटी. तो इनपुट सीजीएसटी क्या होगा? मतलब वो जीएसटी जो डीलर ने होलसेलर को पे किया होगा. तो मतलब 6,000 रुपीज पे 9% जीएसटी जो भरा होगा, वो कितना आया होगा? 540 रुपीज. सेम इनपुट एसजीएसटी भी सेम ही होगा. 6,000 रुपीज पे 9% जीएसटी भरा होगा, तो ये भी 540. अब आउटपुट निकालते हैं. तो आउटपुट के केस में क्या होगा? आउटपुट सीजीएसटी. इस केस में जो कंज्यूमर ने डीलर को जो जीएसटी दिया है उसका बात हो रहा है. तो मतलब 6,900 रुपीज पे 9% जीएसटी जब भरेंगे, तो ये आ जाता है हम लोग का 621 रुपीज. तो सिमिलरली आउटपुट एस जीएसटी भी निकाल सकते हैं, सेम आएगा 6,900 रुपीज पे 9%. तो ये आ गया 621 रुपीज. अब हम लोग को अगला क्वेश्चन में मांगा है नेट सीजीएसटी एंड नेट एसजीएसटी. तो नेट सीजीएसटी. तो नेट सीजीएसटी जो डीलर भरा होगा उसका आउटपुट आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी. मतलब 621 रुपीज में से हम लोग 540 रुपीज सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो ये कितना आ गया? 81 रुपीज. सिमिलरली जब अपने नेट एस जीएसटी निकालेंगे, अपने आउटपुट एस जीएसटी से इनपुट एस जीएसटी माइनस कर देंगे, तो ये भी सेम आएगा. 621 रुपीज में से 540 रुपीज सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये आ गया 81 रुपीज. एंड लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है कि टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर. तो टोटल अमाउंट
पेड बाय कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के लिए कितने में उसको आर्टिकल मिला था? 6,900 रुपीज में। और उस पर उसने जो जीएसटी भरा था वो कितना था? 621 रुपीज एज CGST एंड 621 रुपीज एज SGST। तो ये टोटल हो जाता है हम लोग का 8,142 रुपीज। तो हम लोग को अपने सारे पार्ट्स के सारे आंसर मिल गए। तो ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। ये हम लोग का थर्ड पार्ट का आंसर है, ये और ये। और ये हम लोग का फोर्थ पार्ट का आंसर।